इतिहास कथा मंत्र चैनल पर आप सभी का स्वागत है। राधे राधे। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। विराट विश्वकर्मा के विषय में बताने जा रही हूँ कि विराट विश्वकर्मा का उल्लेख यजुर्वेद अध्याय 31 मंत्र 17 अर्थ सृष्टि के प्रारंभ में सूर्य, जल और पृथ्वी का निर्माण करके विराट पुरुष परब्रह्मा विश्वकर्मा ने स्वयं को साकार रूप में प्रकट किया। फिर विराट विश्वकर्मा ने स्वयं से त्वष्टा अर्थात ब्रह्मा को प्रकट किया। भगवान विश्वकर्मा के पिता का नाम वास्तुदेव है, जो धर्म के पुत्र और अंगिरसी के पति थे और स्वयं वास्तुकला के आदि प्रवर्तक थे, जिनसे विश्वकर्मा का जन्म हुआ। और कुछ पौराणिक कथाओं के अनुसार विश्वकर्मा जी 8वें वसु, प्रभास और भुवना के पुत्र कहे जाते हैं। कुछ शास्त्रों में उन्हें ब्रह्मा जी का मानस पुत्र माना जाता है, लेकिन मुख्य रूप से वास्तुदेव और अंगिरसी के पुत्र हैं और देवताओं के शिल्पकार माने जाते हैं। माता देवी अंगिरसी, पिता वास्तुदेव हैं। वास्तुदेव धर्म के पुत्र थे और धर्म ब्रह्मा के पुत्र थे, इसलिए विश्वकर्मा जी ब्रह्मा के प्रपौत्र या वंशज हुए, जबकि स्कंद पुराण के अनुसार वे 8वें वसु, प्रभास और भुवना के पुत्र हैं। उनकी संतान में पुत्रियां 3 हैं, रिद्धि, सिद्धि और संज्ञा और बहिर्मति। पुत्र संतानों में मैं, मनु, त्वष्टा, शिल्पी, दैवज्ञ हैं। पहली संतान मनु लोहे का कार्य करते थे। दूसरी संतान मैं बढ़ई का कार्य किया करते थे। तीसरी संतान त्वष्टा सुनार और बर्तन के कार्य करते थे। चौथी संतान शिल्पी मूर्तिकार और राजमिस्त्री का कार्य करते थे। और 5वीं संतान देवज्ञ स्वर्णकार सोने का कार्य करते थे। हिंदू पौराणिक कथाओं में रावण की लंका भगवान विश्वकर्मा ने ही डिजाइन की थी और द्वारिका को भी भगवान विश्वकर्मा ने ही बनाया था। भगवान विश्वकर्मा श्रम और सृजन के शाश्वत प्रतीक हैं। भारतीय संस्कृति हमें यह सिखाती है कि श्रम ही देवता है और कर्म को ही पूजा कहा जाता है। जहाँ कर्म है वहीं विश्वकर्मा है। विश्वकर्मा जी शंकर जी के समधी भी हैं। विश्वकर्मा जी के गणेश जी के ससुर विश्वकर्मा जी हैं। उनके नाती शुभ और लाभ हैं और संज्ञा पुत्र शनिदेव भी नाती हैं उनके। संज्ञा जिसका विवाह सूर्य से हुआ था। शुभ और लाभ गणेश जी और रिद्धि सिद्धि के पुत्र हैं। हर हर महादेव, हर स्वर से महादेव।